चिड़िया और बूढ़ी माँ की कहानी। चिड़िया और बूढ़ी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भगवान शिव के महाभक्त थे और ये कहानी बताने से पहले हम आप लोगों को काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कहानी आप लोग दोस्तों पूरा सुनिए, क्योंकि आप पूरा सुनेंगे तो भगवान की कृपा बरसेगी। आधा अधूरा सुनकर जाएंगे तो शायद भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कहानी सच्ची है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले की बात है, आप लोग कहीं मत जाइए प्यारे साथियों। शिव जी का बहुत पुराना मंदिर था। वहाँ पे रोज़ भक्तों का तांता लगा रहता था। दूर दूर से लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। वहाँ एक गौरैया का जोड़ा था जो साथ में रहते थे, और जब भक्त लोग पूजा पाठ करते तो वो लोग भी वहाँ पे आ जाते। पूजा के टाइम रोज नियम से भगवान शिव जी की भक्ति में वो लोग भी खो जाती थी, और भगवान का ध्यान से सब कीर्तन भजन जब होता वो लोग वहाँ बैठी रहती, आरती होता भगवान का। तब वो उनका रोज़ का नियम था, और फिर वहाँ से उड़कर जाती हो। पूजा समाप्त होने के बाद फिर अपने बच्चों के लिए खाना पानी का व्यवस्था कर। वहीं मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसके कोई आदि औलाद और परिवार नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे उसके। वह अकेली थी और अकेले ही रहती थी। वह बहुत सरल स्वभाव की थी और दिल की बहुत अच्छी थी। वो सभी जीवों से प्रेम करती थी। चिड़ियों पंछियों के लिए वो दाना डालती थी। रोज़ नियम से छत पर पानी रख देती थी, दाना रख देती थी, तो सब चिड़िया आके वहाँ दाना पानी पीती थी, खाती थी। तो ये गौरैया भी वहीं जा कर के पानी पीती, और वो दाना जो डालती दाना खाती, अपने बच्चों के लिए भी लेके वो लोग वहाँ से आती। ऐसे ही उन लोग का नियम चल रहा था। कुछ दिन के बाद वहाँ पे चिड़िया गई तो वो दाना नहीं मिला। वो लोगों को बहुत चिंता होने लगी कि आखिर बूढ़ी माँ अब पानी और दाने की बूढ़ी दादी जब दाना क्यों नहीं डालती। वो लोग बहुत परेशान हो गए और वो लोग चारों तरफ ढूंढने लगे। बूढ़ी दादी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वो लोगों को बहुत चिंता होने लगी। सब जगह ढूंढने के बाद उनको दादी बूढ़ी जब नहीं मिली, तब वो लोग विचार करने लगे कि आखिर कहाँ चली गई वो। तब वो जो चिड़िया का गौरैया का जो पति था वो बोला कि हम लोग सब जगह ढूंढे, उसके घर में नहीं ढूंढे, शायद वो अपने घर में हो। तो ये पक्षी का जोड़ा उड़ के घर में जब गया तो क्या देखता है कि बूढ़ी दादी पड़ी है खाट पर, शरीर से निढाल पड़ा है। तो लोग गई देखी, नज़दीक से देखी तो मक्खियाँ भिनभिना रही थी, शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तब ये लोग मक्खियों को अपने पंखों से भगाई और अपने पंखों से चोंच से उठाने का प्रयास की कि जाग जाएं वो, लेकिन फिर भी वो जागी नहीं। तो पंछियों को मालूम पड़ गया कि उनका शरीर छूट गया है, प्राण निकल गया है। तो वो दोनों चले आए और बहुत दुखी हो गए, और ये आए शिव जी की पूजा करने लगे। निराहार पूजा की 1 महीना तक एक ही पांव पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वर मांगो, हम तुम्हारे लोगों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। इतनी नन्ही सी जान और इतना बड़ा तुम लोग हमारा तपस्या किए। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर वो लोग बोले, प्रभु आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमको ऐसा वर दीजिए जिससे हमारा मनोरथ पूर्ण हो। बोले हाँ बोलिए क्या चाहिए। तो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो यहाँ पे एक बूढ़ी माँ रहती थी वो मर गई हैं, उनको आप जिंदा कर दीजिए। वो बहुत अच्छी थी, हम लोगों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करती थी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, देखो वैसा है, तुम लोगों को पता है दुनिया में जो भी आया है एक दिन जाना ही पड़ता है। तो उनका भी समय पूर्ण हो गया था, इसलिए चली गई। अब तो उनका शरीर भी
बेकार हो गया है, छत बिछत हो गया है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो उनका शरीर भी अब काम कर नहीं रहा, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो वो लोग जिद पकड़ लिए, नहीं प्रभु आप हमको वचन दिए हो। तो भगवान उसके शरीर को ठीक किए और उसमें प्राण फूके। बूढ़ी दादी फिर से जो है उठ के बैठ गई और जैसे उसके शरीर में नया संचार हो गया हो, क्योंकि भगवान की कृपा से सब हुआ था, तो शरीर में फिर से ताकत और एक्स्ट्रा हो गया सब कुछ। तो वहाँ दूर दूर से उसके दर्शन करने के लिए, ये भगवान का ही प्रभाव था, बूढ़ी दादी की करामात दूर दूर तक फैलने लगे। और जो भी आता, कोई बीमार दुखी, वह ठीक हो जाता। भगवान भोलेनाथ की कृपा थी उसके ऊपर, वो कुछ भी उठा के राख दे देती और भगवान को जपती मन में, तो वह आदमी ठीक हो जाता था। ऐसे दूर दूर से लोग आने लगे। ऐसे इसी समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद दादी जी बूढ़ी जो है अपना प्राण छोड़ी, तो उनका समाधि स्थल वहीं बनाया गया है दोस्तों। आज भी बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। यह स्थान गुजरात में है। गुजरात में उनका चिड़ियों वाली बूढ़ी की आज भी वहाँ समाधि है और भगवान भोलेनाथ का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। आप लोग जाकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं गुजरात में। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हम चिड़ियों की कहानी आपको बताए, कैसे भक्ति किए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किए। भगवान भोलेनाथ तो अवकरदानी हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मेरे पास प्यारे साथियों, आप लोग भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो आप लोग का भी मनोरथ पूर्ण होगा। आप भगवान की कथा इतने मन से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सावन के महीना में हमारे दिल से यही आप लोगों की शुभकामना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।